तो यार आज है न्यू ईयर, तो मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने। तो सबसे पहले रेडी होकर मैं आ जाता हूँ बाहर, अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी की सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। अरे यार गैस स्टेशन में भी इतनी भीड़ हो रखी थी ना, क्या बताऊँ। थोड़ी देर चलने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि चाय भी पीना जरूरी है, तो हम लोग रुके एक शॉप पे। हम सब तो चाय पीने में बिजी थे और ये भाई साहब तो गेम खेलने में बिजी हो गए। वहाँ की फ्री की चाय पीकर हम लोग दोबारा निकल पड़े अपने सफर पर। आसमान में बादल बहुत काले हो गए थे, तो हमने सोचा कि इसके आगे नहीं जाना ही बेटर होगा। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, यहीं पे उतर के थोड़े बहुत नज़ारे देख लेते हैं। अरे यार बाहर इतनी ठंड क्यों है। थोड़ी देर टहलने के बाद अब वक्त था घर लौट चलने का। अंधेरा भी हो गया था और भूख भी लगी थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ी पेट पूजा ही कर ली जाए। ओहो फाइनली खाना आ चुका था। खाना खाने के बाद अब वक्त था घर वापस जाने का। नमस्कार बाबू मोशाई। आज अचानक से मम्मी का मूड हुआ केक बनाने का, तो मैंने भी कहा सही है यार, इस बहाने कुछ अच्छा टेस्टी खाने को तो मिल जाएगा। अब मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया था और उन्होंने केक रिलेटेड सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मिक्स किया, फिर उन्हें केक मोल्ड में डाला। क्योंकि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं था, सो मम्मी ने कढ़ाई का यूज किया। अब केक को बेक होने में भी 30 मिनट्स लगने वाले थे, सो तब तक हम लोगों ने लंच कर लिया। 30 मिनट हो चुके थे और हमारा केक भी तैयार था। ओ वेट, केक अभी तैयार नहीं हुआ था क्योंकि अभी क्रीम लगाना बाकी था। अब रूम में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था, तो सोचा जब तक मम्मी केक बनाए रही है तब तक मैं थोड़ा सा छत से टहल के आ जाता हूँ। बाहर की मस्त ठंडी हवाएं चल रही थी यार, एक तरफ ढलता हुआ सूरज और दूसरी तरफ निकलता हुआ चांद, क्या नजारा है यार। फिर मैं रूम में और मैंने देखा कि केक तो तैयार है भाई। फिर मम्मी ने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट पिघलाकर उसे केक के ऊपर डाला, जिससे केक और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर कुछ देर बाद पापा भी आ चुके थे ऑफिस से, फिर हम लोगों ने केक काटा, एंजॉय किया। हर रोज की तरह मैं शाम को छत पे टहल रहा होता हूँ, तभी मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आता है कि मैंने काफी दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। फिर क्या, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ नीचे अपने साइकिल के पास। अब नीचे आने के बाद मुझे एक और सरप्राइज मिलता है कि मेरे साइकिल में तो हवा ही नहीं है। फिर क्या, मैं पैदल निकल पड़ा अपने साइकिल को लेकर किसी साइकिल शॉप की खोज में। लगता है नया दुकान खुला है, कभी यहाँ के पेस्ट्रीज एंड केक्स भी ट्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद मुझे एक और सरप्राइज मिलता है। मुझे जिस दुकान से हवा भरवानी थी वो दुकान बंद होती है यार। अब थोड़ी देर चुपचाप उस दुकान के बाहर खड़े होने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो यार चलते दूसरी दुकान की तरफ, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट वहाँ तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो मैं फिर से निकल पड़ा दूसरे दुकान की तरफ। लकीली मुझे वो दुकान मिल गया था। हवा भरवाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा राउंड ही मार लिया जाए। बट भाई यार लिटरली बाहर बहुत ठंड है, तो मैं लौट चला दोबारा अपने घर की ओर। बिल्ली मौसी को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद मैं निकल पड़ा था एक छोटे से राइड पे प्रणव भैया के साथ। छोटा सा वॉक करते हुए हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। अब मन में उत्साह लिए और टैंकी में पेट्रोल लिए हम बढ़ चले थे अपने मंजिल की ओर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब ठंड इतनी थी कि हम दोनों ने इस वाले शॉप पे रुके गर्मा गर्म चाय पीने का सोचा। बोलो सुबह की सही। एक मस्त कड़क सी चाय पीकर हम दोबारा निकल गए थे अपने सफर पर। एक ऐसा भी वक्त था जब हम इतने बड़े मैदानों में फुटबॉल खेला करते थे। खैर अब तो खुद ही फुटबॉल जैसे बन गए हैं। चलो अब मैंने भी हेलमेट पहन ही लिया था क्योंकि पुलिस वाले पकड़ ना ले। अब नज़ारे तो मैं अच्छे देख ही रहा था, बट हर 2 सेकंड में मेरा शील्ड अचानक ही सामने गिर रहा था। इट्स सो इरिटेटिंग। एक मुसीबत से छुटकारा मिला तो दूसरे ने आके दरवाजे पे नॉक किया। फाइनली खाली रास्ता मिला और थोड़ा सुकून। तो बाबू मोशाई आज मैं आया हूँ रिलायंस स्मार्ट स्टोर अपनी मम्मी के साथ। तो जब तक मम्मी शॉपिंग करती है क्यों ना मैं अकेले ही थोड़ा सा घूम के आ जाता हूँ। ये क्या है भाई, इतने बड़े मॉल के अंदर ये झोपड़ा बना के रखा है इन्होंने। फिर मैं एक ट्रॉली लाने जाता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स इतना सारा सामान तो अपन हाथ में लेके नहीं चल सकते ना। यहाँ पे जीपे तो दिया हुआ है, बट QR कोड कहाँ पे है। इतनी देर में पापा भी आ ही जाते हैं। ओम देवा देवा ओम देवा देवा ना। बचपन में ना खिलौनों का सेक्शन सबसे मेरा फेवरेट सेक्शन हुआ करता था। खैर अब तो बड़े हो गए। चुपचाप निकल लो वरना बेइज्जती हो जाएगी। बिलिंग करवाने कॉलेज स्टार्ट होता 11 बजे से और मैं 11 बजे घर से निकल रहा हूँ। स्कूटर में पेट्रोल भरवा कर मैं निकल जाता हूँ कॉलेज। ठीक 11:40 में मैं कॉलेज कैंपस पहुँच जाता हूँ। फिर दौड़ते भागते क्लास में भी एंट्री हो ही जाती है। लंच पीरियड शुरू होते ही मैं टूट पड़ता हूँ अपने टिफिन पे। टिफिन खत्म करके मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ घूमने। क्या मस्त एनवायरनमेंट है यार, बस कोई ऊपर से ना हक दे। लंच टाइम खत्म, घूमना खत्म। क्लास में अभी तक सर नहीं आए थे, तो मैं आ गया बैल्कनी में थोड़ी सी हवा खाने। छुट्टी हो गई और अब घर चलने का वक्त था। घर लौटने के टाइम ये दोस्त भी मेरे साथ ही था क्योंकि इसका घर और मेरा घर एक ही रास्ते से होके जाता है।
अब एक संडे को मैं और मेरे पापा ऐसे निकल जाते गाड़ी लेके थोड़ी सी घूमने। वैसे तो गाड़ी हमेशा मैं ही चलाता हूँ, लेकिन आज अचानक पापा का मूड हुआ तो ठीक है यार। लो भैया फंस गए फिर से ट्रैफिक पे। अब इतना ट्रैफिक देखने के बाद तो मूड ही नहीं हुआ कि आगे जाया जाए, तो हम लोगों ने गाड़ी घुमा ली। क्या हो गया भाई, ऐसे देवदास जैसे मुंह बनाए क्यों बैठा है? अब शहर की भीड़ को देखते हुए मैं और मेरे पापा आ जाते इस ऑफ साइड एरिया पे, जहाँ पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा इजी है। फिर हम लोग चाय पीने के लिए एक मस्त सी सुंदर सी जगह पे उतरते हैं, बिकॉज चाय इज इम्पोर्टेंट। अब आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा दोनों सेलिब्रेट करने। फ्लैग होस्टिंग और इस प्यारी सी बच्ची के पोएम के बाद हम लोग लग जाते हैं सरस्वती पूजा की तैयारी में। पंडित जी आ जाते हैं और पूजा स्टार्ट कर देते हैं। पूजा खत्म होते ही हर कोई डांस करने में लग जाता है। मुझे क्या, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि खिचड़ी देना स्टार्ट हो गई है, तो मैं भी आ जाता हूँ। अब इसको देखो, वाह वाह वाह। अब मैं भी खिचड़ी लेके बाहर ही आ जाता हूँ। एक से पेट नहीं भरा तो दूसरा ले लिया। खिचड़ी खा के मैं निकल जाता हूँ घर की ओर, बट फिर याद आता है कि मम्मी ने घर से पराठे भी पैक करके दिए थे। पेट में भी थोड़ी बहुत जगह बाकी थी, तो सोचा क्यों नहीं पराठे खा के हम लोग निकल पड़े। कुछ तो रिश्ता है मेरा ट्रैफिक लाइट से, मुझे देखते ही लाल हो जाती है। तो आज मैं आया हूँ बंगाल सफारी अपने फैमिली के साथ। पार्क में इन बच्चों को झूला झूलते देख मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, बट नहीं, अब बड़ा हो गया हूँ यार। फिर हम लोग बस में बैठ चुके थे। मम्मी पापा उस साइड फ्रंट सीट पे और मैं उनके ठीक ऑपोजिट सूरज की चुम्मी लेता हुआ। बट फाइनली हमें कुछ देर बाद हिरन दिखने को मिल रहे थे, बहुत सारे हिरन। अबे ये गाना कौन बजा रहा है भाई? और कुछ देर बाद हमें पिकॉक भी देखने को मिले, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। भाई सच्ची बताऊं तो कैमरे में शायद से ये टाइगर छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब तुम इनको सामने से देखोगे ना तो भाई इनके पंजे जो है ना तुम्हारे मुंह जितने बड़े होंगे। हाँ, एक कंगारू भी देखने को मिला जो कि मेरी तरह आलसी था। फिर हम लोग एक म्यूजियम में घुसे। म्यूजियम के अंदर मुझे सबसे चीज अच्छी ये लगी कि इन्होंने अपना एक छोटा सा बायोम बना के रखा है इस छोटे से रूम में,